हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th NCERT मैथ्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं जो वीडियो प्रोवाइड किया हूं उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा और इस चैनल से जुड़े रहें तो आपको एग्जाम में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक = a। क्या मान लिया हमने? a मान लिया। अब देखिए यहाँ 6q + 1 है, मतलब क्या, ये भाजक है। 6 आपका क्या है? भाजक है। तो हम मान लेंगे इसको, यानी ले लेंगे क्या, भाजक, यानी भाजक को b मान लेते हैं। तो भाजक = क्या, 6। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग क्या जानते हैं कि a = जो होता है वो BQ प्लस में R का जो वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है और 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है, यही होता है। तो R का यहाँ संभव मान क्या क्या हो सकता है। हमारा भाजक क्या है, b यानी 6 है ना। आप अगर मान लेते हैं जो b से अगर भाग देंगे, b से यदि भाग देंगे a में ना, भाज्य = भाजक गुना भागफल। तो भागफल क्या होगा, मान लेते हैं a में b से आप भाग दिए तो शेष क्या आएगा आपका, r आएगा। क्या आएगा, शेष r आएगा। तो r जो होगा वो क्या होगा, b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। r जो होगा b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कैसे मान लेते हैं, 2 से अगर भाग दिए 8 में, ठीक है, तो 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौक 8, यानी शेषफल क्या है, 0 है। तो 2 से क्या है, छोटा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 से अगर मान लेते हैं 17 में भाग देते हैं, कितना देते हैं, 3 से 17 में भाग देते हैं, तो 3 बचे 15, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो हर एक स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो भाजक है वो भाजक से शेषफल क्या है, छोटा है। यहाँ भी भाजक जो है 2, इससे छोटा है शेषफल, यानी 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में हम देख रहे हैं, चाहे कितनों भी आप भाग लीजिएगा तो वो शेषफल क्या आएगा, वो भाजक से छोटा ही आएगा। तो हम क्या समझे, यानी b से जो छोटा होगा भाग यानी शेषफल, वो r का संभव मान क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी 6 तक होगा, क्योंकि भाजक मेरा क्या है, 6 है। सॉरी 6 नहीं होगा, यानी भाजक मेरा क्या है, 6 है। तो 6 से हमेशा छोटा ही होगा। जैसे यहाँ आप भाग दिए 2 से 8 में, तो भागफल यानी 4 हुआ, शेषफल क्या है, 0 आया। तो 2 से क्या है, छोटा ही है। तो हमें क्या शेषफल यहाँ मिल रहा है, तो 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे, ये समझ गए हमें। तो हम r का संभव मान 0 1 2 3 4 5 6 5 तक आया। अब इसी में हम बैठाएंगे, यानी a का तो हम माने हैं पूर्णांक, विषम पूर्णांक a, तो a को आप a ही रहने देंगे, ठीक है। b का मान क्या माने हम, भाजक 6 q + r का मान एक बार हम 0 लेते हैं। तो जब 0 लीजिएगा तो ये क्या होगा, 6q ही आएगा। क्या आएगा,
6 चलिए फिर नेक्स्ट देखिए a इक्वल टू 6 प्लस r का मान एक बार 1 लेते हैं तो 6 प्लस 1 आएगा। a का मान 6 प्लस 2 लेते हैं, एक बार 2 लिए तो 6 प्लस 2 आएगा। फिर a इक्वल टू 6 प्लस 3 लेते हैं, r का मान 3, एक बार r का मान 4 लीजिए तो a इक्वल टू 6 प्लस 4, एक बार r का मान 5 लीजिए तो a इक्वल टू 6 प्लस 5। यहाँ तक यानी ये सब मान आएगा। अब इसमें जो ये मान आया है 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5, ये क्या है, इसमें सम और विषम दोनों है। क्या है, सम और विषम दोनों है। तो लेकिन हमको कार्य में विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 इस रूप का आना चाहिए, विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो हमको छांटना पड़ेगा कि कौन विषम है कौन सम है। तो इसको पहचानने के लिए कैसे करेंगे, तो हम 6 यानी सम पूर्णांक क्या जानते हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाता है ना। अब विषम पूर्णांक जिसमें 2 से भाग नहीं लगता तो हम चेक कर लेते हैं सम पूर्णांक, क्योंकि इसमें 6 में 2 से भाग दीजिएगा आप। जैसे मान लेते हैं 6 में 2 से भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा, 2 दिया 6 यानी 3 आ जाएगा आएगा। फिर इसमें तो भाग लगेगा नहीं, इसमें देखिए 6 प्लस 2, इसमें यदि कॉमन निकालते हैं आप तो 3 प्लस 1, अब बटे में 2 से भाग अगर दीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो भागफल आपका 3 प्लस 1 आएगा। यानी ये भी क्या है, ये सम पूर्णांक हो गया, ये सम पूर्णांक हो गया। और एक यहाँ 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 में 2 बाहर निकालिए तो 2 दिया 6, 2 दूनी 4, इसमें 2 से भाग दे दिए दोनों कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, ये भी सम पूर्णांक, ये भी सम पूर्णांक और ये भी सम पूर्णांक। उसके बाद ये तो कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जब ये विषम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक हो गया, ये तीनों सम पूर्णांक हो गया, बचा कौन, ये तीनों क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ये तीनों क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 6 प्लस 2 एवं 6 प्लस 4 में एक गुणनखंड 2 है, अतः यह सम पूर्णांक है। यानी ये क्या है, सम पूर्णांक हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं अतः जो बचा 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, यानी 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ये इसके रूप का होगा ना, लिख सकते हैं। तो इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और दूर तक पहुँचा सकूँ। मेरे पास जितना भी होगा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चीज़ जो होगा मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जो भी निगेटिव होगा मैं अपने अंदर उसको ख़त्म कर सकूं, क्योंकि मैं आप यदि हमको सपोर्ट करते हैं तो मैं भी अपने हार्दिक दिल से यानी अंदर दिल से पूरे आपको न्यौछावर कर देंगे, पूरे एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।